बोलो क्वेश्चन नंबर 6। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स बाय स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 81। इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यू का, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट वाई का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई का क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 81। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई क्यू क्या हो गया? अच्छा, एक जगह पे x नहीं लिखा है, यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक। इसका तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे इसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानना पड़ेगा, तो किसी को भी मान लो। अच्छा, इसको मान रहे हो तो प्रथम फलन, तो फिर y को होल्ड करना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, किसका? एक्स स्क्वायर का, प्लस लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को होल्ड करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स होगा, किसका? बाय का। फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ वापस से फंक्शन इनटू फंक्शन, तो बाय स्क्वायर को होल्ड किया तो डी अपॉन डी एक्स किया एक्स का, एक्स को होल्ड किया डी अपॉन डी एक्स किया बाय स्क्वायर का, ठीक। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स कर रहे हैं, किसका? बाय क्यूब का, और ये वाला हो जाएगा 0 क्योंकि अचर फलन है, ठीक। इसका 3x स्क्वायर ये आ गया, यहाँ से 2x बाय आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, फिर यहाँ से बाय स्क्वायर ओनली, यहाँ से 2x बाय डी वाई अपॉन, ये समझ में आया? इसका हम लोग x के सापेक्ष है तो हम लोग उसको t मान लेते हैं, t के सापेक्ष कर लेते हैं, और फिर जो लास्ट में t होगा वो मतलब बाय ही होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है ना 2 बाय और डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी का ये है तो इसका आ जाएगा 3 बाय स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स किसका? ठीक। ये वाला इन सबको ले जाओ उस तरफ तो माइनस के मार्क के साथ जाएंगे, बाकी इनमें से डी बाय इसमें से कॉमन ले लो, और जो अंदर ब्रैकेट में बचेंगे उसको उसके बटे में भेज दो। माइनस का ये जो 3x स्क्वायर है ये जाएगा बराबर के उधर, 2x बाय जाएगा, उसके अलावा ये बाय स्क्वायर जाएगा, और इन सब के बटे में आ जाएंगे कौन? ये एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद 2x बाय आएगा, और फिर 3y स्क्वायर आएगा। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा ये डी वाई अपॉन डी एक्स का आ जाएगा। तो है ना, इसके अलावा तो उसमें ऊपर ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा जिससे अपन उसको कैंसिल आउट कर सके। तो कंप्लीट है यहाँ पे ये क्वेश्चन। और बोलो, ये हो गया? अभी नोट डाउन करना है? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। साइन स्क्वायर बाय प्लस कॉस के साथ एक्स बाय बराबर है के। डी अपॉन डी एक्स करेंगे इसका, तो साइन स्क्वायर बाय, फिर डी अपॉन डी एक्स करेंगे कॉस ऑफ एक्स बाय, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका? ठीक। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ डी टी ऑफ टी स्क्वायर। इट मीन्स कि हमने टी जो माना है वो साइन एक्स को माना है, तो डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा किसका फिर? ठीक। फिर यहाँ पे हम इसको मान ले रहे हैं u, तो d अपॉन डी यू करोगे पहले किसका, और फिर d अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा किसका? ठीक। और बराबर ये क्या आ जाएगा? 0। ये 2t बनेगा, तो 2t का वैल्यू साइन बाय, t बराबर हमने माना है साइन बाय।
ठीक, इधर पे डी अपॉन डी एक्स करना है तो साइन बाय का तो होगा नहीं, तो साइन बाय का हो जाएगा, बट क्या करना पड़ेगा, डी अपॉन डी ऑफ यू मान लिया है तो मैं वी मान लेता हूँ। ठीक, किसको, साइन, और जो वी बचेगा उसका करना पड़ेगा डी एक्स, तो वी कौन है, बाय। ठीक, फिर डी अपॉन डी यू किसका, साइन का, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन यू। ठीक, यहां पे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन इनटू फंक्शन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ठीक, और बराबर 2 साइन बाय डी अपॉन डी बी करेंगे तो साइन का क्या होगा, कॉस वी, कॉस वी का मतलब बाय, और इसके साथ कौन आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन यू किसको माना है, ओनली एक्स वाई को, तो साइन के साथ कौन आ गया, एक्स वाई, ये x के साथ कौन आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी का यहाँ पे सिर्फ y बचेगा और बराबर 0। ये दोनों के दोनों फॉर्मूला बना रहे हैं, साइन 2 बाय बराबर होता है 2 साइन बाय कॉस बाय, साइन 2 बाय डी बाय अपॉन डी एक्स माइनस ये वाला x, उसके बाद ये वाला साइन एक्स बाय, और उसके साथ कौन, डी बाय अपॉन डी एक्स, फिर माइनस का मार्क ये वाला बाय, और उसके साथ ये साइन एक्स बाय बराबर 0। कर लोगे इसके आगे, इन दोनों में से डी बाय अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो, तो ये जो वैल्यू रहेगी ये इसके बटे में जाएगी, ये पहले उधर लेकर जाओ, फिर उनके बटे में इन दोनों को लेकर जाओ। ठीक, प्लस हो जाएगी, हाँ प्लस बटे में चाहिए, और आंसर शीट में आंसर चेक कर लेना। ठीक, चौदह नंबर, उससे पहले कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, बाय बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स के साथ में 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ने को मिला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स करोगे। ठीक है, उससे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि तुम्हें साइन इनवर्स का पता तो है, अगर इस पूरे को t मान लेंगे तो साइन इनवर्स का पता है, बट जिसको t मानोगे उसका फिर करना पड़ेगा, है ना। तो वो ऑप्शन भी है कि इसको t मान के आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बट हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि इस x को हम कुछ मान लें। मान लो कि x बराबर हमने मान लिया साइन थीटा। ठीक है, कॉस भी मान सकते हो। x बराबर साइन थीटा मानोगे तो थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसे बन जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 2 के साथ साइन थीटा और अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आने के बाद बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा का, तो साइन से साइन कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा 2 थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से जब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो 2 हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, और डी वाई अपॉन डी एक्स किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स का। तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो फंक्शन इनटू फंक्शन लगा के करोगे तब भी आंसर यही आना है, बस यही है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आंसर उससे भी आ जाएगा। ठीक, खुद से करने की कोशिश करना, और इनके बिहाफ पे क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे तुमको, मोटी वाली पुस्तक में।
वहां से एक्सरसाइज में जहां भी एनसीईआरटी डला होगा उनको करना। उसके अलावा एग्जाम्पल्स में जहां पे एनसीईआरटी डला होगा उनको करना। बट शर्त है एग्जाम्पल के जितने भी एनसीईआरटी होंगे उनको सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करोगे, खुद से करोगे, नहीं बनेगा उसके बाद देखोगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11। पहले 11 से पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं सारे के सारे। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसी में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस ये प्लस माइनस का फर्क है। ठीक। तो इसमें एग्जामिनर क्या करते हैं कि इसी को ऐसे लिख के दे देते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर इस x को हमें मानना होता है क्या, और फिर वो फॉर्मूला बन जाता है इसका। समझ गए। ऐसे ही हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अलावा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एग्जामिनर क्या करेंगे कि यहाँ पे तुमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर देंगे और यहाँ पे 1 प्लस, तुम्हें इस x को क्या मानना है, tan थीटा। यहाँ पे अगर देना होगा तो कुछ ऐसे देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे देना होगा तो कुछ ऐसे देंगे 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो इनको क्रमशः क्या मानना होता है। अगर इस टाइप से आ रहा है तो नेगेटिव साइड पे आ रहा है तो साइन मानना होगा क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे लगता है, और जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइड पे तो यहाँ पे कॉस मानना होता है। ठीक। उसके अलावा tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हो रहा है। tan का 3 वाला फॉर्मूला बहुत कम आता है, बट ठीक है उसको भी लिखवा ही दे रहा हूँ। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और लास्ट एक tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला जो कि अभी यूज हो रहा है इसमें 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा, tan का क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक। ये इतने फॉर्मूले हैं जो कि इधर यूज होने वाले हैं। इनके अलावा तो कोई यूज नहीं हो रहा है फिलहाल। बस इनकी जगह पे तुम्हें क्या करके देंगे वो, इन सभी फॉर्मूले में इसको छोड़ दो, ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, तो यहाँ पे ये तुमको कुछ ऐसे देंगे तो तुम्हें इसको tan मानना होता है। ठीक। उसके अलावा ये दो कंडीशन दे सकते हैं, ये वाली नहीं आती है। ठीक। ये वाली नहीं आती, ये वाली नहीं आती। इस वाले केस में तुम्हें 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके देंगे और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके देंगे। तुम्हें इस x को क्या मानना है, tan थीटा, और इस वाले केस में तुम्हें 2 के साथ एक्स स्क्वायर देंगे, और इस वाले केस में 2 के साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर देंगे। ठीक। ये 3 केस हो गए। उसके अलावा यहाँ अगर tan के साथ देना होगा तो कुछ इस तरीके से देंगे, और इसके साथ देना होगा तो कुछ इस तरीके से देंगे। ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों के पास। जल्दी से इसको लिखना है तो लिखो। इसको अगर ऐसा लिख देंगे तो ये हमारा, हम इसको कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं, और 90 पे हमारी निष्पत्ति चेंज भी होती है, तो 90 माइनस थीटा, इट मीन्स कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y का जो वैल्यू मिलेगा ना वो 90 माइनस 2 थीटा मिलेगा। 90 माइनस 2 थीटा का मतलब होता है 90 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स, ये थीटा का मान रख दिया। जब इसका dy अपॉन dx करोगे ना तो इसका dy अपॉन dx तो 0 हो गया, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा था वो जो 90 आएगा तो π/2, बट वो 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। समझ गए? ठीक। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको वापस से रिपीट करोगे, इन क्वेश्चंस को भी करोगे। मोटी वाली पुस्तक में जो क्वेश्चन इस टाइप के होंगे उनको भी सॉल्व करो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में तुमको x बराबर रखना है, साइन कॉस कुछ भी रख सकते हो, जो मर्जी हो वो रख सकते हो। ठीक। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 14। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें तुम लोग सिर्फ और सिर्फ x का मान क्या रख सकते हो? cos 2 थीटा। इसके अलावा नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे ना 1/2x² दिया हुआ है, और 2x² की कंडीशन कब लगेगी? जब यहाँ पे cos होगा, है ना। साइन नहीं रख सकते, tan भी नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो सिर्फ cos रख सकते हैं वहाँ पे। तो ये हिंट है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के लिए। बाकी कंप्लीट हो गए हैं सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही रहेगा, उसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, बाहर cos दिया हुआ है तो उस साइन को cos में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक, जस्ट ऐसे जैसे इसको किया, और उसके अलावा कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक। उसके बाद लघु गणक वाली जो आगे की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। फिलहाल इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी वो मोटी बुक में क्वेश्चन होंगे सबको लगाओ, और जो नहीं बनेंगे उनको निकाल के लेकर आना। ठीक है, ये लो।